नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम प्रेमानंद महाराज को लेकर। आपको पता ही है कि व्यक्ति विशेष की श्रेणी को अगर हम देखें तो वर्तमान परिदृश्य में प्रेमानंद महाराज सर्वोच्च शिखर पे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि आध्यात्म के क्षेत्र में जहां हम ऋषि मुनि की बात करते हैं, उसी तरीके से आज के परिदृश्य में यानी कि वर्तमान समय में आधुनिक भारत में अगर हम देखें तो प्रेमानंद महाराज का नाम शिखर पर दिखाई पड़ता है। बीते दिनों उनके स्वास्थ्य को लेकर बड़ी चर्चाएं हुई और वर्तमान समय में अगर हम बात करें, प्रेजेंट टाइम में, आज की डेट में अगर हम बात करें तो प्रेमानंद महाराज एकांतवास में जा चुके हैं। लेकिन लेक्चर लाने के पीछे उनके स्वास्थ्य का कारण तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ कांस फिल्म फेस्टिवल, जो दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल में से एक माना जाता है, उसमें इनके नाम को लेकर एक कंट्रोवर्सी सामने आई है। आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज की फोटो कांस फिल्म फेस्टिवल में पहुंच चुकी है। फोटो ही नहीं, ज्वेलरी बाकायदा बनी है। राधा कृष्ण नाम के आभूषण तैयार करके उन्हें पहना गया है। आपको बता दें कि कांस 2026 में देश के सितारों ने, दुनिया भर के सितारों ने उसमें शिरकत किया और खत्म भी हो चुका है। लेकिन इसके जो फोटोज निकल के आए और यहाँ पे जो फैशन डिजाइनर के वेशभूषाओं की अगर हम बात करें तो इसमें अंजलि फोगाट, अंजलि फोगाट भारत की हैं। इनकी गोपी की वेशभूषा को लेकर अब एक कंट्रोवर्सी निकल के आ रही है। इन्होंने अपनी वेशभूषा यानी कि इन्होंने खुद की वेशभूषा इंस्पायर्ड वाला लुक बनाया था, यानी कि प्रेमानंद महाराज से ये कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड थी और राधा कृष्ण से ये कहीं ना कहीं प्रेम करती थी। उनके प्रति इनकी आध्यात्मिक रुचि भी रही होगी और जिसको लेकर इन्होंने एक डिजाइन किया हुआ कपड़ा पहना। अब ये कपड़ा पहना तो कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन इस कपड़े में ये काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ी, ऐसा फिल्म फेस्टिवल में जो कवरेज करने वाली एजेंसियां हैं उन्होंने बताया, जिसमें ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। और फिर उसके बाद क्या था, उनके हाथ में प्रेमानंद महाराज की तस्वीर वाले बैग पर सबकी निगाहें जा टिकी। इनके पास जो बैग था, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, इनके पास जो बैग था, इस बैग पर प्रेमानंद महाराज की तस्वीर थी और यही इनकी प्रेम और गुरु के प्रति समर्पण का भाव दिखाई देता है। अंजलि ने अपने इस लुक को भारतीय संस्कृति, भक्ति और परंपरा को विदेश में गर्व के साथ दर्शाया, जिसे कुछ लोगों ने पसंद नहीं किया, लोगों को पसंद नहीं आया। कौन है वो लोग जो सनातन परंपरा से, भारत के ऋषि मुनि से, भारत के वेदों से जिन्हें नफरत है, उन्हें ये चीज पसंद नहीं आया है। तमाम लोगों ने कई तरह के सवाल खड़े किए, सोशल मीडिया पर ट्रोल करने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि इस तरह से फैशन एक्सेसरी की तरह यूज करने पर लोगों ने सवाल भी उठाया। कुछ प्रेमानंद महाराज को प्रेम करने वाले भी इस पर सवाल उठाए कि महाराज जी को इस प्रकार से फैशन शो में ले जाना ठीक नहीं था। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि कण कण में ईश्वर व्याप्त है। तो अगर महाराज जी को फैशन शो में ले जाया गया और उनको कहीं ना कहीं भारतीय शक्ति का, भारतीय भक्ति का, भारतीय संस्कृति का और भारतीय वेदों का, सनातन परंपरा से जुड़े ऋषियों मुनियों का अगर वर्ल्ड दुनिया के स्तर पर दिखाने की कोशिश की गई है तो ये इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। लेकिन कुछ लोगों को इसमें भी आपत्ति नजर आई, जैसे कि आपत्ति प्रेमानंद महाराज जब परिक्रमा पथ पे चलते थे तो लोग उनके दर्शन के लिए आतुर रहते थे और ढोल मजीरे बजाते थे। तो वहाँ के आसपास के बिल्डिंग वालों ने पहले तो इसके लिए उन्होंने प्रशासन से सहायता मांगी और महाराज जी ने खुद अपना परिक्रमा जो था बंद कर दिया था। बाद में वो लोग माफी मांगे तो फिर परिक्रमा स्टार्ट हुआ। लेकिन वर्तमान समय में उनका स्वास्थ्य सही नहीं है। उन्होंने कुछ बातें बोली हैं जिसके बाद लोगों के मन में ये संशय बन चुका है कि क्या महाराज जी अब इस मानव शरीर में नहीं रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों पर भी थोड़ी सी अभी हम आगे चर्चा करेंगे। अंजलि ने अपना पक्ष भी रखा, उनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग भी आए और सबने उनको कहीं ना कहीं अच्छा बताया। ठीक है, तो इनका इंस्टाग्राम आईडी है @अंजलि। नीचे से आप इस पे डालेंगे फोगाट 6 है, तो आप भी जाके इनका समर्थन कर सकते हैं। मेरा समर्थन इनके साथ है। भाई साहब, भारतीय परंपरा को किसी तरीके से तो आगे ले जाइए, कहीं पे किसी भी मंच पे रहिए, आप आगे लेके जाइए। अंजलि के कांस रेड कारपेट लुक की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने डिजाइनर ड्रीम लेवल का स्काई ब्लू हैवी एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा पहना था, जो आप देख रहे हैं।
जिस पर गोल्डन धागों से बारीक कढ़ाई की गई थी। पूरी स्कर्ट पर बूटी वर्क देखने को मिला, जबकि बॉर्डर को हैवी डिजाइन देकर रॉयल टच दिया गया। फ्लेयर्ड सिलहुट और सॉफ्ट फैब्रिक की वजह से लहंगा काफी ग्रेसफुल दिखाई दे रहा था, जो ट्रेडिशनल के साथ ड्रामेटिक वाइब भी दे रहा था। और फिर उसके बाद इनके पास लहंगे के साथ साथ एक दुपट्टा भी था। कलीदार लहंगे की डिटेल्स पर गौर करें तो इसके बॉर्डर को सुनहरे थ्रेड वर्क से बेल पैटर्न बनाकर हैवी टच दिया गया था। बाकी हिस्से पर बूटियां बनी हैं, जिसके साथ हसीना ने मैचिंग हाफ स्लीव्स ब्लाउज पहना, जिसकी स्वीट हार्ट नेकलाइन पैटर्न लुक को मॉडर्न टच दे रहा था, यानी कि उसको मॉडर्न टच में लाया गया था। और बॉर्डर की तरफ डिटेलिंग वर्क देकर पर्ल्स लटकन से इसे हैवी टच दिया। वहीं नेट का दुपट्टा लहंगे से मैचिंग है, जिस पर छोटे छोटे एम्बेलिशमेंट्स और हैवी बॉर्डर है। दूसरा नेट वाला जालीदार दुपट्टा भी उन्होंने साइड में ड्रिप किया, जो पूरे लुक में एक्स्ट्रा ड्रामा ऐड कर रहा था। अगर हम इनके ज्वेलरी के बारे में बात करें तो अंजलि ने रेड कारपेट लुक को ज्वेलरी से एकदम हैवी लुक दिया। उन्होंने कुंदन नेक पीस, बड़े झुमके, माथा पट्टी और हाथों में चूड़ियों के साथ अपने लुक को स्टाइल किया। वहीं बालों में लंबी चोटी के साथ पर्ल्स और गोटे वाला परांदा उनके गोपी स्टाइल को और खूबसूरत बना गया। वहीं हाथों में आलता के साथ स्टेटमेंट ड्रिंक्स और नथ ने उनके लुक को कंप्लीट किया। बाकी जो कंट्रोवर्सी रही उन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की। उनके कांस 2026 के लुक में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला एलिमेंट उनके हाथ में जो बैग था और कमर पर लगी राधा कृष्ण जो आकृति बनी थी वही थी। प्रेमानंद महाराज की तस्वीर को उन्होंने मोतियों से सजाकर फोटो फ्रेम की तरह बनाया और उसके पीछे की ओर राधा रानी के 108 नाम लिखे लिए, जिसके साथ गोल्डन थ्रेड से बना पोटली बैग कैरी किया। तो वेस्ट पर मेटेलिक राधा कृष्ण की आकृति लगी, जिसे देखकर कुछ लोगों ने भारतीय संस्कृति, भक्ति और आध्यात्म से जुड़ा कॉन्सेप्ट बताया। कुछ यूजर्स ने धार्मिक प्रतीकों को फैशन एलिमेंट की तरह इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई। कमियां निकल के लोग बोले कि ये सनातन को बढ़ावा देना नहीं है। खैर, मैं कहता हूँ कि किसी भी मंच पर रहिए, किसी भी तरह से अगर आप बढ़ावा दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है। और अलग अलग तरीके की टिप्पणियाँ आई, कई लोगों ने तो कई तरह की बातें कही, हम कहना भी नहीं चाहते हैं। एक ने मतलब क्या क्या हम बताएं, हम बताना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। चीज़ें आप जाके वहाँ पे इंस्टाग्राम पे इनके कमेंट्स पढ़ सकते हैं। और अंजलि ने साफ साफ सीधा तौर पर बोला, भैया अपनी मर्जी अपनी आस्था। और गोपी का जो रूप धारण इन्होंने किया था उसके बारे में इन्होंने चर्चा की थी। आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य सही नहीं है, ये बिल्कुल सही है। मैं अभी लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहा हूँ, जो अभी इनकी अपडेट आई है, इनके स्वास्थ्य को लेकर जो गाइडलाइन आई है उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि प्रेमानंद महाराज बिल्कुल अभी स्वस्थ नहीं है। आपको बता दें कि वृंदावन में कई दिनों से ये मामला चल रहा है। 26 मई को इन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया था, 26 तारीख को, यानी कि आज ही के डेट में। और इन्होंने सीधा कहा कि उनकी चिंता छोड़ दें, जो भक्त उनकी चिंता छोड़ें और भगवान के भजन सेवा और नाम जप में अपना मन लगाएं। और रात्रि पद यात्रा सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं मानी जाती, बल्कि हजारों लोगों के लिए ये आस्था का केंद्र भी बन चुका था। और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने का सलाह दिया है, तो आराम करने के लिए ये चीज़ें। प्रेमानंद महाराज फिलहाल आश्रम में आराम कर रहे हैं और उनकी हालत को लेकर चिंता जरूर बनी हुई है, लेकिन हाल ही में जारी वीडियो संदेश में उनकी आवाज़ पहले से स्थिर और भावुक दिखाई दी। उन्होंने भक्तों से कहा, मैं मिलूं या न मिलूं, बोलूं या न बोलूं, आप सबसे बहुत प्रेम करता हूं। इस संदेश के बाद भक्तों को यह संकेत मिला कि स्वास्थ्य चुनौतियों के बावजूद उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा और मानसिक स्थिति मजबूत है। हालांकि अभी पदयात्रा और सार्वजनिक दर्शन दोबारा कब शुरू होंगे, इस पर कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है। तो ये इनके जो लेटेस्ट अपडेट थे वो आपको बताने की कोशिश की। कांस फिल्म फेस्टिवल में भी महाराज प्रेमानंद की चर्चा चल रही है। और आपको बता दें कि विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी और राष्ट्रपति भी उनके दर्शन प्राप्त कर चुके हैं, द्रौपदी मुर्मू, और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे जा चुके हैं वृंदावन में। तो ये एक बड़ी अपडेट थी जिसको आपको चर्चा में रखना चाहिए। व्यक्ति विशेष के तौर पर इनके बारे में पूछा जा सकता है। बचपन से ही वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर इन्होंने अध्यात्म की अलग जगाई और आज विश्व पटल पर इनका नाम स्वर्ण अक्षरों से अलंकृत हो रहा है। वर्तमान समय में जीवित हैं, भगवान करें इनको दीर्घायु प्रदान किया जाए। इनकी दोनों किडनियाँ फेल हैं और डायलिसिस पर इनका जीवन चल रहा है, लेकिन किडनी फेल होने के बावजूद भी निरंतर उनकी आवाज़ आप सुन रहे हैं। आध्यात्म को वो बढ़ावा दे रहे हैं, कृष्ण के भक्त हैं, राधा नाम जप करने को वो प्रमोट करते हैं। बाकी जो जिस धर्म में है उसका वो स्वागत करते रहते हैं, ठीक है।
किसी को जबरन वो अध्यात्म में लाने की कोशिश नहीं करते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं सोशल मीडिया पर, इसलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं। चैनल पर नए तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।